हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी अपनी अकाउंटेंसी एजुकेटर। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर। भाई, एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड क्या करता है, बिल्कुल फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश मीडियम के, तो आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्स मिल जाएंगे। आप किसी भी क्लास के कोर्सेज देखना है आराम से देख सकते हैं। ओके, यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो भी टेंशन मत लो भाई, हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां हम आपको हिंदी मीडियम के सारे कोर्सेज कवर कराते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। सीबीएसई बोर्ड को तो कवर करते हैं, अलॉन्ग विद दैट अदर स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं। भाई, वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। तो यदि आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो या आपका कोई रिश्तेदार है, कोई फ्रेंड है जो अदर स्टेट का है, आप उसको भी बता सकते हो हमारे चैनल के बारे में, जो आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन देगा। कंप्लीट एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, कंप्लीट सिलेबस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एवरीथिंग। क्रैश कोर्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और यदि ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है ना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाकर आराम से देख लेना, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। ओके, तो बस चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्या करो भाई, आज की क्लास को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहे हैं भाई। अकाउंट्स में अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं हम ऑलरेडी। जो हमारे पिछली वाली क्लासेस थी, प्रीवियस क्लास में, वहां पे हम ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड। आई होप आपको प्रैक्टिस हो गई होगी कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनती है, कैसे हम उसको बैलेंस करते हैं और कैसे लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं। आई थिंक आपको सब कुछ अब क्लियर हो रहा होगा, धीरे धीरे करके समझ आ रहा होगा, राइट। इनिशियल स्टेज है आपकी, आई कैन अंडरस्टैंड, बट धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, सारे क्वेश्चन आराम से बनने लग जाएंगे। लेकिन अभी भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, अभी भी मैं आपको प्रैक्टिस कराती रहूंगी अकाउंटिंग इक्वेशन की। आज और प्रैक्टिस करेंगे, है ना, कल भी करेंगे, डोंट वरी। आज आपका थर्ड वाला पार्ट रहेगा एक्सरसाइज का। ऑलरेडी 2 पार्ट्स मैं आपके ले चुकी हूँ, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन करा रही हूँ। आज भी आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगी, क्योंकि मुझे पता है जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन की, तब तक काम नहीं बनेगा। तो प्रैक्टिस कराना मेरा काम है, आपको बस कॉपी और पेन खोल के बैठ जाना है और सॉल्व करना है। रेडी हो? कॉपी पेन ओपन है सभी के? ऑल आर रेडी? तो बस जल्दी से डाल लो भाई चैप्टर का नाम, चैप्टर क्या, चैप्टर नंबर, और डाल लो भाई क्वेश्चन। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आज हम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, साथ में मिलकर सॉल्व करना है। तो जल्दी से भाई क्लास को लाइक शेयर कर लो। लाइक शेयर तो बनता है, आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक शेयर भी करना है। कर दिया? पक्का भाई, ईमानदारी से कर दिया करो यार, है ना। ओके, तो चलिए एक्सरसाइज का आज पार्ट 3 है, जिसमें हम पिछले वाले जो क्वेश्चंस हो गए थे उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 7th वाला। वाओ, इतना लंबा सा। अभी तक तो मैडम छोटे छोटे क्वेश्चन ला रही थी ना, इतने छोटे छोटे 2-2, 3-3 पॉइंट्स वाले। अब लाई हूँ ना बड़ा सा क्वेश्चन, ये करने में मजा आएगा भाई। मुझे तो बड़े बड़े क्वेश्चन करने में मजा आता है ना। तो एक एक, डरो मत, एक एक करके एक एक चीजें करेंगे तो धीरे धीरे करके सब कुछ हो जाएगा, पर सॉर्ट आउट हो जाएगा। चलो डाल लो क्वेश्चन नंबर 7। छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा तो नहीं है हालांकि बड़ा, लेकिन अकाउंट्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो रीड करना स्टार्ट कर दे, है ना, फिर बनाएंगे इसका क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन। चलो तो मैं फटाक से रीड कर देती हूँ। क्वेश्चन कह रहा है आपका, रघुनाथ हैड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन एन अकाउंटिंग ईयर, है ना। ये भाई रघुनाथ करके कोई क्या है, बिजनेस के ओनर है, जिनके ये ट्रांजैक्शन से अब आपको बनानी है इससे अकाउंटिंग इक्वेशन, है ना। देखो लास्ट में ये लिखा ना, क्रिएट एन अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ द अबव एंड आल्सो शो हिज बैलेंस शीट। भाई देख लो, दोनों काम करने हैं, हाँ, कंजूसी नहीं चलेगी, दोनों काम करने हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनानी है, आफ्टर दैट बैलेंस शीट भी बनानी है। अच्छे ही है ना यार, बैलेंस शीट बना लोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन सही है या क्वेश्चन में आपने कुछ गड़बड़ कर दी है ना। तो बैलेंस शीट यदि बैलेंस आ गई, मतलब सारा काम क्या हो गया, आपका सफल हो गया, आपका पूरा क्वेश्चन सफल हो गया, आपकी इतनी मेहनत सफल हो गई। चलो, तो सफलता ही लानी है हमें एग्जाम में भी और क्वेश्चन में भी। जल्दी से डाल लो कॉपी पे क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन बना लो। टेबल, जल्दी से टेबल बन जानी चाहिए ना, टाइम नहीं लगाना है टेबल में, क्योंकि मेरी तो बनी बनाई है, मेरे को क्या करना है, कुछ नहीं। जल्दी से टेबल बना लो। पहला जो आपका ट्रांजेक्शन है वो क्या कह रहा है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। पहला आपका फेवरेट ट्रांजैक्शन, जो कि हमेशा एज इट इज ही रहता है। बिजनेस स्टार्ट किया है हमने, बिजनेस से पैसा लेकर आए हैं, कितने का कैश लेकर आए हैं, 50,000 का। इट मीन्स कैपिटल हो गई 50,000 की। तो चलो बना लेते हैं भाई टेबल। ये लो, मेरा तो बन गया, आई होप आपका भी बन गया होगा। तो सबसे पहले भाई देखो, मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो भाई सुन लो, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ट्रांजैक्शन बहुत सारे हैं, है ना। तो ना कई बार क्या होता है, टेबल में ना बहुत खिचड़ी पक जाती है। अब भाई आई कैन अंडरस्टैंड, देखो कितने टोटल 9 ट्रांजैक्शन है, कम नहीं होते 9, है ना, बहुत सारे ट्रांजैक्शन है। तो देखो थोड़ा सा ना टेबल में को मैनेज करते हुए चला, एकदम से मतलब 2-4 ट्रांजैक्शन में पूरा टेबल मत भर देना। ऐसे करना कि आपके पूरे 9 के 9 ट्रांजैक्शन हो जाएं। अब मेरे को तो थोड़ी जगह कम पड़ेगी, बट मैं एडजस्ट कर लूंगी। आप अपनी कॉपी में जो रजिस्टर बनाते हैं ना, अकाउंट्स का रजिस्टर, उसमें ना ऐसे
तिरछे में बनाया करो। तिरछे में बनाओगे तो ज्यादा स्पेस मिलेगी, क्योंकि हमें जो अकाउंटिंग इक्वेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसकी जो टेबल होती है ना, इसकी चौड़ाई हमें बहुत ज्यादा चाहिए होती है ना, भले लंबाई हो ना हो लेकिन चौड़ाई ज्यादा होनी चाहिए। तो आप अच्छे से बनाना और अपनी कॉपी को तिरछे में बनाओगे तो ज्यादा अच्छा बनेगा। ऐसे वैसे मत बनाना, खड़े में मत बनाना, तिरछी कर लेना कॉपी को और फिर बनाना, ठीक है। मेरा तो भाई छोटा सा बोर्ड है, पर मैं ट्राई करूंगी अच्छे से आपको, ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। तो चलो पहला ट्रांजेक्शन लिख लो। पहला ट्रांजेक्शन क्या है? कमेंस्ड बिजनेस, है ना। हाँ, कमेंस्ड मतलब स्टार्टेड, है ना, कंफ्यूज मत होना, वोकैबुलरी आपकी बढ़िया ही होगी। कमेंस्ड मतलब स्टार्टेड। चलो लिख लेते हैं, बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अब देखो आपकी कॉपी में तो बहुत जगह है, तो पूरा ट्रांजैक्शन लिखना। मेरे पास तो भाई छोटी सी जगह है ना, छोटा सा मेरा बोर्ड है, तो आप क्या करना, पूरा ट्रांजैक्शन लिखना, तभी नंबर मिलेंगे, है ना, ऐसे नहीं मिलेंगे। बिजनेस स्टार्टेड मैंने तो लिख दिया है, आपको पूरा लिखना है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है। चलो भाई, इतना तो मैं आपको काम दे ही सकती हूँ ना, इतना होमवर्क तो आप कर ही सकते हो। भाई मैडम पूरा सॉल्व कर रही है, लेकिन ट्रांजैक्शन पूरा पूरा लिखना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना है आपको। चलो भाई, कितना का कैश है सबसे पहले हम लिख देते हैं। यहाँ पे असेट साइड हमारा क्या आ गया, कैश आ गया। छोटी छोटी जगह में हम छोटा छोटा लिख देंगे कैश। चलिए कैश लिख दिया। कितने का कैश है? आई थिंक 50,000। चलो फटाक से लिख दो। का क्या लिख दोगे? 50,000 का कैश। 50,000 कैश मतलब आपका कैपिटल भी कितना आ गया? 50,000 का आपका कैपिटल आ गया। समझ गए? सिंपल सा पहला ट्रांजैक्शन, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सिंपल सा ट्रांजैक्शन है। अब देख लो ट्रांजैक्शन नंबर 2। ट्रांजैक्शन 2 क्या कह रहा है? पेड इनटू बैंक। अब नया, कुछ नया आया है ना, अभी तक बोर हो रहे थे वही ट्रांजैक्शन करिए, कुछ नया आया है। पेड इनटू बैंक मतलब आपने के पास जो जेब में पैसे थे, है ना, जो जेब के पैसे थे आपने लिए और बैंक में जाके दे दिए। दो चीजें हो गई। पहली क्या? देखो बैंक में पैसा भी तो आपका असेट है ना, बैंक में पैसा है मतलब ये आपको फ्यूचर में बेनिफिट ही रहेगा इससे, तो फ्यूचर में आप इसको खर्च करके कुछ भी खरीद लो, तो ये आपके लिए असेट है। बैंक का पैसा भी आपके लिए असेट है, आपको पता ही है, राइट। लेकिन आपने क्या किया, कैश को बस, ये क्या है देखो, इसमें होता क्या है, कैश है मतलब ये वाले जेब से आपने क्या किया, कैश निकाल के उधर बैंक में जमा कर दिया। बात तो बराबर ही हुई ना, कैश तो उतना ही है आपके पास, ऐसा तो नहीं कि 10,000 वहां दिए तो वहां जाके 20 हो गए, यहाँ से 10 जेब से दिए तो 10 आपके बैंक में ही है। तो इसमें दो चीज हो गई। पहली क्या, कैश कम हो गया, मतलब कैश जो था, जेब का जो पैसा था वो 10,000 से कम होके बैंक में चला गया उतना ही, कितना? 10,000। तो इसको कैसे करेंगे? देखो इसको कैसे करेंगे, एक और असेट हमारा बन जाएगा, क्योंकि बैंक भी हमारे लिए असेट है भाई। बैंक में जो पैसा है वो भी हमारे लिए क्या है, असेट है। तो यहाँ पे लिख दो बैंक कितना, 10,000। बैंक में हमारे पास कितना आ गया, 10,000 आ गया, 10,000 आ गया। और कैश में से भाई 10,000 माइनस भी तो हो गया, है ना, कैश में से 10,000 माइनस हो गया। दूसरी इक्वेशन मतलब दूसरा ट्रांजैक्शन क्लियर, समझ आ गया भाई। देखो यहाँ का कैश 10,000 उठा के बैंक में कर दिया, सिंपल, इतनी सी कहानी। अब बना दो इसकी भाई न्यू इक्वेशन, है ना। अच्छा पहले ट्रांजैक्शन लिख लो जरा। ट्रांजैक्शन हमने क्या किया था, पेड इनटू बैंक। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, पेड इनटू बैंक, है ना, बैंक में हमने पे कर दिया। अब बना दो इसकी न्यू इक्वेशन। चलो न्यू इक्वेशन बन, अरे बाबा 2 लाइन क्यों खींच रही है, एक ही खींचनी है हमें। चलो ओके, ये बना देते हैं हमारी न्यू इक्वेशन। क्या बन जाएगी न्यू इक्वेशन हमारी, क्या बन जाएगी? ये 10,000 तो भाई बैंक के एज इट इज आ गए, प्लस 50 में से 10,000 चले गए, हमारे कितने बच गए, 40,000 इक्वल्स टू कैपिटल हमारी एज इट इज 50,000। क्लियर, सिंपल सी कहानी है, कोई इसमें ज्यादा मुसीबत वाली बात नहीं है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, नॉट मुसीबत, मुश्किल वाली कोई बात नहीं है। चलो तीसरा ट्रांजेक्शन देखो भाई, यहाँ तक हो गया। तीसरा कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश। भाई आपने कैश पर क्या किया, गुड्स को खरीदा। फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000, मतलब आपने गुड्स तो खरीदा, है ना। स्टॉक आ गया आपके पास कितने का, 20,000 का और 30,000 का। पर उसमें से आपने मतलब टोटल स्टॉक कितना खरीदा, 50,000 का। भाई 30 और 20 50,000 का स्टॉक आया, जिसमें से आपने कैश कितना दे दिया, 20,000 कैश दे दिया, और बचे 30,000 को आपने बोला भाई यार उधारी कर लो, अगले महीने दे देंगे, है ना। तो क्या हो गया भाई, 30,000 के आपके क्रेडिटर्स हो गए। भाई कई बार होता है ना, हम जाते हैं दुकान पे, आधा पेमेंट कर देते हैं, आधा बोलते भाई 6 महीने बाद देंगे। तो सेम कहानी यहाँ पर भी है। स्टॉक आपने टोटल 50,000 का खरीदा, जिसमें से 20,000 का तो आपने तुरंत ही कैश दे दिया, 30,000 बोला कि भाई रखो बाद में देंगे, क्रेडिटर्स बन गए, है ना। ठीक है, आप क्या हो गया, आपके लिए वो क्रेडिटर्स हो गए, क्योंकि आपको उनको पैसा देना है, आपके लिए लायबिलिटी बन गई। तो हम क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। लिख लो जल्दी से, परचेज गुड
परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, पूरा लिखना है, ठीक है, फॉर कैश एंड क्रेडिट पूरा लिखना है आपको। तो अब आपका क्या हो गया, एक असेट बन गया स्टॉक, है ना, एक असेट क्या बन गया आपका स्टॉक, एक असेट बन गया। कितने के हमने खरीद लिए स्टॉक, कितने के खरीदे भाई, टोटल 50,000 के। चलो मैं ले लेती हूँ वाइट वाला पेन, है ना, ओके 50,000 के स्टॉक बन गए, जिसमें से हमने कैश कितना दिया, आई थिंक कैश हमने दिया है 20,000 का कैश दे दिया, ठीक है। तो कैश में से भाई 20,000 जरा माइनस कर दो, कैश में से 20,000 माइनस कर दो, और आपकी एक लाइबिलिटी बढ़ गई। अब आपके कौन हो गए भाई, क्रेडिटर हो गए अब आपके, है ना। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, छोटे छोटे अक्षरों में लिख देती हूँ क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने के हो गए भाई, 20,000 के, राइट, 30,000, हाँ नॉट 20, 30,000 के, 30,000 के अब आपके क्रेडिटर हो गए, राइट। 50 का आपने स्टॉक खरीदा, कैश में से आपने क्या करे, कैश जो थी वो 20,000 कैश दे दिए, बचे 30,000 आपके कौन हो गए, क्रेडिटर हो गए, लाइबिलिटी के साइड, क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी है। अब बना दो इसकी न्यू इक्वेशन। अब क्या बना दोगे आप इसकी न्यू चलो पहले आप लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ओके चलो लाइन ड्रॉ कर लो। चलो भाई लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब बन जाएगी हमारी न्यू वाली इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या बनेगी मुझे बता दो। ये 50,000 तो एज इट इज आ जाएंगे, प्लस ये 10,000 भी एज इट इज आ जाएंगे, प्लस 40 में से 20 गए, बचे 20 इज इक्वल्स टू ये आपके हो गए 50,000, प्लस ये हो गए आपके 30,000। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, बस क्लियरली लिखते जाना, थोड़ा सा खिचड़ी विचड़ी मत पकाना, अच्छे से लिखते जाना, है ना। मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि भाई खिचड़ी ना बने, आपको पूरा व्यवस्थित तरीके से दिखता रहे, है ना। चलो अब देख लो भाई क्या अगला ट्रांजैक्शन, अगला ट्रांजैक्शन देख लेंगे, और ट्रांजैक्शन नंबर 4 भाई देख लो। ट्रांजैक्शन 4 क्या बोल रहा है हमसे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, 40,000 के गुड्स आपने कैश पर बेचे, कॉस्टिंग ₹30,000, मतलब वो जो स्टॉक थे उनकी कीमत जो कॉस्ट थी वो 30,000 थी, पर आपने 40,000 पर कैश पर बेचे, मतलब उधारी पे नहीं बेचे, सामने वाले ने आपको बकायदा कैश दिया है, 40,000 दिया, आपकी कीमत गुड्स की 30 थी, आपको 40,000 रुपए कैश मिला। इट मीन्स आपका प्रॉफिट साफ साफ दिख रहा है, कितना हो गया, 10,000 का प्रॉफिट हो गया, राइट। आपको पता ही है प्रॉफिट को क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं आपका प्रॉफिट, ये तो आपको पता ही है भाई, डे 1 से मैं बता रही हूँ ये चीज। क्यों बता रही हूँ, एक बार बता चुकी हूँ, लेकिन बार बार क्यों बता रही हूँ, ताकि बार बार जब कोई चीज सुनोगे ना तो यहाँ फिट हो जाएगी। नहीं भी याद रहेगा तो मेरी आवाज गूंजेगी, फिर आपको याद आएगा कि यार वो अंबिका मैम है जो क्लास में बार बार बताती रहती हैं कि कैपिटल में से प्रॉफिट को ऐड करते हैं, राइट, और लॉस को माइनस करते हैं। तो ये मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि बार बार सुन सुन के, जैसे घर वालों के ताने बार बार सुन के याद हो जाते हैं ना, वैसे ही मैं जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ वो भी आपको बार बार सुन के ना याद हो जाएगी, दिमाग में फिट हो जाएगी, राइट। चलो तो अब इसका कर देते हैं क्या, गुड्स सोल्ड, हमारा चौथा ट्रांजेक्शन हो जाएगा, सोल्ड गुड्स ऑन कैश, है ना, सोल्ड गुड्स ऑन कैश। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, सबसे पहली जो चीज होगी, कितने के बेचे, देखो 30,000 के गुड्स थे, आपने 40 पे बेचे हैं। गुड्स कम कर दो भाई, 30,000 के कम कर दो, क्योंकि 30,000 के तो चले गए, तो 30,000 के स्टॉक कम कर दो। कैश कितना आया, 40 आ गया, है ना, कैश आ गया आपके पास, 40,000 कैश आ गया, और 10,000 का प्रॉफिट है, कैपिटल में ऐड कर दो 10,000 का प्रॉफिट, 10,000 का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर दो। समझ गए। अब बना दो न्यू इक्वेशन, राइट। अब क्या बना दो आप, यहाँ पे न्यू इक्वेशन बना दो। अरे ये 3 क्यों कट रहा है भाई, चलो अब नहीं कट रहा, ये आपका 3 है ना, अरे बाबा चलो समझ जाओगे ना, ये 3 लिखा है, समझ में आ रहा होगा ना वैसे। चलो ये आपका 3 है, अब तो आई गया होगा, है ना। चलो ठीक है, ओके। अब बना दो भाई न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, 50 में से 30 गए, बचे कितने, 20,000 के स्टॉक, प्लस ये आपका 10,000 तो एज इट इज ही रहेगा, प्लस 40 और 20,000 आपको कितना हो जाएगा, 60,000 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, अगेन 60,000 कैपिटल प्लस 3,000। देखो अगेन वही चीज कर दी हमने, ये 30,000 है, हमने 3 लिख दिया, है ना, एक 0 मैं खा जाती हूँ। चलो ये 30,000 है, यहाँ पे भी ये 30 रहेगा, और यहाँ पे भी ये 30 ही रहेगा, ठीक है ना, 30 क्लियर, अब समझ आ गया ना। चलो अब हमें क्या करना है, अगला हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, दैट इज योर ट्रांजैक्शन नंबर 5। देख लो भाई 5th वाला ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, रेंट पेड, है ना, रेंट आपने पे किया 500 रुपए का, तो इसका ट्रांजैक्शन कर लो जल्दी से, रेंट पेड
500 रुपीज का, राइट, 500 का आपने रेंट पे किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके लिए, कैश में से 500 माइनस कर दो, कैश में से 500 माइनस कर दो, पहली चीज ये हो जाएगी क्योंकि हमने रेंट पे कर दिया है। और कैपिटल में से भी हमारा एक्सपेंस है इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस हो जाएगा। अब बना दो न्यू इक्वेशन। अब क्या करो, न्यू इक्वेशन हम क्रिएट कर देंगे। क्या बन जाएगी भाई न्यू इक्वेशन, कर दो इसको माइनस। चलो ये कितना हो गया, 20,000 प्लस 10,000 प्लस, अब करो भाई इसको 60,000 में से यदि आप 500 को माइनस करोगे तो बताओ मुझे कितना आएगा, बताइए कितना आ जाएगा, बता दो भाई जल्दी से, बाकी के कैलकुलेशंस भी करने हैं आपको। कितना आ जाएगा, 60,000 में से यदि 500 को माइनस करोगे तो भाई 59,500 आ जाएगा। सेम अमाउंट वहां भी रहेगा, है ना, 59,500 सेम आपका वहां पे भी रहेगा, ठीक है, 59,500 इस साइड भी, और यहाँ पे भी वही ट्रीटमेंट है तो 59,500 यहाँ पर भी हो जाएगा, प्लस ये 30,000 आपके क्रेडिटर्स। क्लियर, बन गई न्यू इक्वेशन। अब ले लो कौन सा अगला ये हो गई न्यू इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इट इज योर न्यू इक्वेशन। अब हम बनाएंगे क्या, इक्वेशन नंबर 6, मतलब ट्रांजैक्शन नंबर 6। ओके, ट्रांजैक्शन नंबर 6, जल्दी से पहले लाइक शेयर कर दो भाई, बहुत देर हो गई है, लंबा क्वेश्चन है 6, हम लोग अभी 6 वाला ट्रांजैक्शन भी देखेंगे। उससे पहले एक लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को जल्दी से, फिर क्वेश्चन कंप्लीट करें भाई। इजी है ना, इतना टफ नहीं है, बड़ा है आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन इजी है क्योंकि कॉन्सेप्ट पता है आपको, ये सारे एडजस्टमेंट पता रहेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लाइक शेयर कर दिया, पक्का सभी ने कर दिया, मैं इंतजार कर रही हूँ आपके लाइक शेयर का, तो जल्दी से लाइक शेयर कर दो, फिर हम देखते हैं 6 वाला ट्रांजेक्शन। कर दिया लाइक शेयर, चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ आपने लाइक शेयर कर दिया होगा। चलो 6th ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट है जो अभी दिया है, देना बाकी है, अभी दिया नहीं है, कितने का, 100 रुपीज का, ठीक है। तो इसको हम कैसे एंट्री करेंगे, रेंट आउटस्टैंडिंग की। रेंट आउटस्टैंडिंग देखो हमारे लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है, तो वहां पे लाइबिलिटी साइड क्रिएट हो जाएगा क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कितने के, 100 रुपीज के, है ना। चलो पहले यहाँ पे लिख देते हैं क्या, रेंट आउटस्टैंडिंग, राइट, रेंट इज योर आउटस्टैंडिंग, कितने का, 100 रुपीज का। तो आपको पता है एक्सपेंस है, आपके खर्चा है भाई, कभी ना कभी तो दोगे, तो कैपिटल में से क्या करते हैं, एक्सपेंस को माइनस करते, तो ये कैपिटल है, इसमें क्या करो, आपका 500 जो है ये माइनस कर दो, और आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस साइड क्या हो जाएगा, एक 500 का अमाउंट बन जाएगा। क्लियर, सिंपल सी चीज थी। अब बना दो क्या इसकी न्यू वाली इक्वेशन, राइट, इसकी बन जाएगी हमारी एक नई वाली इक्वेशन। ओके, बन गई, लिख दो भाई। अब क्या 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 अमाउंट आ जाएंगे हमारे, ये आ जाएगा 20,000 प्लस 10,000 प्लस 59,500 इज इक्वल्स टू, इसमें माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 59,000 हो जाएगा, प्लस ये 30,000 एज इट इज, प्लस ये 500 आपके और ऐड हो गए, ठीक है। क्लियर, चलो अब देख लो भाई अगला ट्रांजेक्शन, दैट इज योर, अच्छा ये तो आपकी न्यू इक्वेशन बन गई। अब देखेंगे क्या, ट्रांजेक्शन नंबर 7। चलो भाई फाइनली 7th पर आ गए चलो 7, चलो ये तो कंप्लीट हो गई। 7th कह रहा है आपसे, बॉट फर्नीचर 5,000 ऑन क्रेडिट, उधारी पे आप फर्नीचर लेके आए हो 5,000 का, फर्नीचर लाए हो भाई, एक असेट बढ़ गया है ना, लेकिन काय पे लाए हो, उधारी पे, तो एक लाइबिलिटी भी बढ़ गई है ना, लाइबिलिटी भी बढ़ गई। तो चलो लिख लेते हैं इसको, असेट साइड सबसे पहले क्या रिकॉर्ड कर दो, फर्नीचर, फर्नीचर आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। असेट साइड कितने का है, आई थिंक 5,000 का, राइट, ओके 5,000 का हम रिकॉर्ड कर देते हैं, ये रहा आपका फर्नीचर, इधर रिकॉर्ड हो जाएगा 5,000। और क्या होगा इसका ट्रीटमेंट, क्योंकि उधारी पे लाए हैं तो क्रेडिटर में ऐड हो जाएगा, क्रेडिटर देखो ये चले आ रहे हैं, 30,000 के बढ़िया क्रेडिटर हमारे चले आ रहे हैं, इसमें और क्या कर दो, 5,000 और ऐड कर दो, तो ये 30,000 में 5,000 को और ऐड कर दो, और अब बना दो क्या, नई वाली इक्वेशन, राइट। अब बन जाएगी, चलो पहले यहाँ ट्रांजेक्शन लिख देती हूँ मैं, बॉट फर्नीचर, बॉट फर्नीचर, चलिए अब बनाओ भाई न्यू इक्वेशन, क्या बन जाएगी, अब आप बना दो इसकी न्यू इक्वेशन। क्लियर, चलो
क्या रहेगी आपकी न्यू इक्वेशन? देखो ये 5000 एज इट इज, प्लस ये आपके 20,000 एज इट इज, प्लस ये 10,000 एज इट इज, प्लस ये 59,500 इज इक्वल्स टू ये अगेन 59,500, प्लस 30,000 में 5,000 की क्रेडिट और बढ़ गए तो कितने हो गए? 35,000, प्लस ये आपके 500 एज इट इज। क्लियर? समझ गए? यहाँ तक की कहानी आ गई। चलिए अब बढ़ो, क्या ये हो गई हमारी क्या न्यू वाली इक्वेशन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ न्यू इक्वेशन। अब देखेंगे अगला ट्रांजैक्शन, दैट इज योर 8th ट्रांजैक्शन। नंबर 8 पे आ जाओ। क्या बोल रहा है ट्रांजैक्शन नंबर 8? बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। भाई पर्सनल यूज के लिए आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा है, मतलब ये क्या है? ड्रॉइंग है। 5,000 रुपए आपने बिजनेस से निकाले और आपने फ्रिज खरीद लिया, अपने घर पे रख लिया। किसने? ओनर ने। कितने का? 5,000 का। तो अब क्या करोगे भाई? 5,000 का बिजनेस में से कैश कम हो गया, और ड्राइंग को हम क्या करते हैं? कैपिटल में से भी माइनस करते हैं। ठीक है, ड्राइंग को क्या करते हैं? कैपिटल में से भी माइनस करते हैं। ठीक है, तो चलो कर देते हैं हम इसको। क्या लिखेंगे? परचेज रेफ्रिजरेटर। ओके, लिख देते हैं हम यहाँ पे परचेज रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, आपको पूरा लिखना है परचेज रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। कितने का था बता दो भाई? फ्रिज कितने का था? क्वेश्चन में हमको दिया है 5,000 का, राइट? तो 5,000 कैश में से माइनस कर दो। कैश में से क्या हो जाएगा? 5,000 माइनस हो जाएगा सबसे पहले तो। और ड्राइंग भी हम क्या करते हैं? कैपिटल में से माइनस करते हैं। तो कैपिटल में से भी क्या हो जाएगा? 5,000 अमाउंट माइनस हो जाएगा। अब क्या बना लो इसकी? न्यू इक्वेशन। ठीक है, अब आप इसकी क्या बनाओगे? न्यू इक्वेशन। चलो क्या आएगा आप बताइए? ये बन जाएगी न्यू इक्वेशन। ओके, अब एज इट इज वही सारे अमाउंट आएंगे और बस इन दोनों को आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो चलो कर देते हैं। ये हो गई क्या आपकी 5,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस, अब करो क्या? 59 में से 59,500 में से आपको क्या करना है? 5,000 को माइनस करना है। ठीक है, कर दो भाई इसको माइनस। 59,500 में से 5,000 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 54,500। ठीक है, 54,500 इज इक्वल्स टू सेम, इस साइड भी वही अमाउंट है तो इसको भी करोगे तो इतना ही आएगा, दैट इज योर 54,500 प्लस ये दोनों अमाउंट एज इट इज ही आ जाएंगे, 35,000 प्लस 500, ये दोनों अमाउंट आपके एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, इसको ये हमारा 3 है और ये हमारा 5 है। ठीक है, 35,500। क्लियर? समझ आ गया ना आप? चलो अब देख लो भाई हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज ट्रांजैक्शन नंबर 9th। ट्रांजैक्शन नंबर 9 देखो क्या बोल रहा है, लास्ट ट्रांजैक्शन है राइट, 9th वाला। हाँ, परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश। अगेन ड्राइंग हुई है ना, आपने क्या किया? मोटरसाइकिल खरीदी कैश पर, 20,000 के कैश पर खरीदी। अगेन आपने क्या करा? ड्राइंग करी है राइट। अच्छा एक मिनट रुको, यहाँ पे पर्सनल यूज नहीं लिखा है आई थिंक। हाँ, तो ये जो आपने खरीदी है ये आपने बिजनेस के लिए खरीदी है ना, इस चीज को याद रखना, क्योंकि देखो क्वेश्चन में पर्सनल यूज नहीं लिखा, पहले में तो लिखा था ब्रॉड फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज, तो इसको हमने ड्राइंग मान लिया। लेकिन यहाँ पे जो मोटरसाइकिल खरीदी है आपने, ये पर्सनल यूज नहीं लिखा, तो मतलब ये ड्राइंग नहीं है, ये आपने बिजनेस के लिए खरीदी है। ओनर ने जो मोटरसाइकिल खरीदी है ये उसने खुद के पर्सनल यूज के लिए नहीं बल्कि बिजनेस के यूज के लिए खरीदी, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं लिखा? पर्सनल यूज नहीं लिखा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, जो परचेस करी आपने मोटरसाइकिल वो आपने बिजनेस के लिए खरीदी। तो अब मुझे एक बात बताओ, बिजनेस के लिए जो भी आपने खरीदा आपके लिए असेट हो गया? भाई आप ट्रक खरीद रहे हो, बस खरीद रहे हो, मोटरसाइकिल खरीद रहे हो, जो भी बिजनेस के लिए खरीद रहे हो वो बिजनेस के लिए क्या है? असेट है। ठीक है, तो मोटरसाइकिल आपकी असेट हो गई और कैश पे आपने खरीदी है, कैश पर 20,000 के कैश पर, तो कैश माइनस हो जाएंगे और आपका एक असेट बढ़ जाएगा मोटरसाइकिल। क्लियर? समझ रहे हो? चलो मैं आपको करके दिखाती हूँ क्या किया आपने? परचेज मोटरसाइकिल, तो हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, परचेज मोटरसाइकिल। ओके, परचेस किया मोटरसाइकिल, तो सबसे पहले क्या करो? असेट में आपकी एक मोटरसाइकिल भी हो गई है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे आप? मोटरसाइकिल रिकॉर्ड कर दोगे। ठीक है, ये हो गई आपकी क्या? मोटरसाइकिल, है ना। कितने की है? 20,000 राइट। तो चलो 20,000 क्या करो? इसके साइड पे रिकॉर्ड कर दो, ये जो है ना मोटरसाइकिल, यहाँ पे क्या कर दो? 20,000
ऐड कर दो, हो गया 20,000 ऐड। इसके अलावा अब 20,000 जो है वो कैश में से माइनस हो जाएगा, तो भाई ये देखो ये आ रहा है कैश, इधर तक आ गया, इसमें 20,000 माइनस कर दो। क्लियर, सिंपल कहानी। 20,000 आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो भाई जैसे तैसे करके एक टेबल में पूरा क्वेश्चन हमने कर दिया है सॉल्व, राइट। अब मैं छोटे छोटे अक्षरों में बिल्कुल लास्ट वाली इक्वेशन लिखूं, क्योंकि अब दूसरी टेबल लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसको यही बता दे रही हूँ। मोटरसाइकिल आ गई 20,000 की, कैश में से 20,000 चला गया, तो भाई क्या कर दो, यहीं पे बना दो न्यू इक्वेशन, ठीक है। खींच देते हैं यहाँ पे हम एक लाइन, है ना। अरे ये तो चलो कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। ये दिख रहा है ना 20,000 है, राइट। आपको आई थिंक दिख तो रहा होगा, ये 20,000 है ना, ये है आपका 20,000, ठीक है। 20,000 है आपका, कैश में से माइनस होगा। तो चलो अब मुझे माइनस करके बता दो फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है। चलो ये 20,000 के क्या हो गए, आपकी मोटरसाइकिल हो गई, तो यहाँ पे लिख दो 20,000 प्लस आपके फर्नीचर है कितने के, 5,000 के, प्लस 20,000 भी एज इट इज ही रहेगा, प्लस ये 10,000 ये भी एज इट इज रहेगा, प्लस अब क्या करना है भाई, देखो 54,500 में से आपको माइनस क्या करना है, 20,000, है ना। इसमें से 20,000 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा, 34,500। ओके, ये हो जाएगा आपका 34,500 इज इक्वल्स टू, ये तीनों अमाउंट एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, बहुत ही कम जगह है, बट मैंने इसको जैसे तैसे करके एडजस्ट कर ही दिया। यही होता है ये वाले क्वेश्चंस में, मालूम है, जगह कम पड़ जाती है। चलो फाइनली मैंने तो एडजस्ट कर दिया, आई होप आपके रजिस्टर में भी एडजस्ट हो गया। देखो समझ में तो आ रहा है ना, ये 20,000 है, ये 5,000 एज इट इज, ये 20,000, ये 10,000, ये आपके जो कैश है ये कितना आ गया 34,500, और ये आपके सारी लाइबिलिटीज एज इट इज आ गई। यदि लास्ट की वैल्यूज आपको क्लियरली नहीं दिख रही हो तो डोंट वरी, अभी बैलेंस शीट बनाऊंगी तो वहां पे मैं ये सब क्लियरली लिख दूंगी, है ना, क्योंकि हमें ये क्वेश्चंस एक ही टेबल में सॉल्व करने होते हैं, है ना। कोशिश करना एक ही टेबल में आपकी सारी चीजें हो जाए इंक्लूड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ये हो गई हमारी क्या न्यू इक्वेशन, ये हो गई क्या हमारी न्यू इक्वेशन। क्लियर, इक्वेशन समझ में आ गई। अब क्या करो, बैलेंस शीट, जल्दी से आ जाओ बैलेंस शीट की ओर। तो भाई ये तो हमारा ये वाला फॉर्मेट है, ये रे बैलेंस शीट। चलो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम क्या रिकॉर्ड करते हैं भाई, लायबिलिटी साइड पे कैपिटल। बैलेंस शीट पे सबसे पहले क्या आता है हमारा, कैपिटल, राइट। चलो कैपिटल कितने की दिए देख लो भाई क्वेश्चन में। चलो इसको हम हटा देते हैं, ये टेबल की हमें नीड नहीं है, ठीक है। चलो चलो कैपिटल कितने की दी है, देखो क्वेश्चन में ये रही कैपिटल। कैपिटल कितने की दी है, देखो अगर ये अमाउंट नहीं दिख रहे ना लास्ट के, तो अभी बैलेंस शीट में मैं यही लिखूंगी, तो आप वहां से चेक कर लेना, ठीक है। कैपिटल आपको दी है 54,500, ओके 54,500, 54,500। इसके अलावा आपको दो लाइबिलिटीज भी दी हैं, क्या क्या है देखो, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं, 35,000 एंड 500, ठीक है। ये है 35,000, ये है 500, समझ आ गया। चलो क्या है, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, चलो लिख लेते हैं हम इसको, क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के थे क्वेश्चन में, 35,000 एंड 500, यही वैल्यू थी, ठीक है, यही वैल्यू थी। अब सिमिलरली हमको क्या करना है, असेट साइड की सारी चीजें रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। तो देख लो भाई असेट साइड क्या क्या है। चलो तो असेट, अच्छा एक चीज और देख लेते हैं हम, यहाँ पे क्या था, रेंट पेड, है ना। रेंट पेड हमने 500 माइनस किया था, और रेंट आउटस्टैंडिंग भी हमने 500 किया है। अच्छा एक मिनट हम लोग क्वेश्चन में देख लेते हैं, रेंट पेड 500, रेंट आउटस्टैंडिंग 100। अच्छा क्वेश्चन में रेंट आउटस्टैंडिंग 100 दिया था, राइट। रेंट पेड तो 500 था जो हमने 500 ही किया है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, देखो रेंट पेड जो था ये हमने 500 माइनस किया, रेंट आउटस्टैंडिंग भी हमने क्या किया 500 ही कर दिया, है ना। रेंट आउटस्टैंडिंग 500 नहीं बल्कि 100 है, देखो क्वेश्चन में दिया है रेंट आउटस्टैंडिंग 100। तो चलो उसको एक बार हम ठीक कर देते हैं। जो हमारा क्या है, रेंट आउटस्टैंडिंग है ना, यहाँ से है रेंट आउटस्टैंडिंग, ये वाली देखो, ये 6 वाला ट्रांजेक्शन है ना, 6th वाला, यहाँ पे हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग जो 500 नहीं है बल्कि कितना है 100 है ना। तो हम इसको ठीक कर लेते हैं पहले, ये कितना है हमारा 100 है, राइट। इसको हम सही कर देते हैं एक बार, ये है हमारा 100, ठीक है। चलो
अब इस हिसाब से हम करेंगे हमारा आगे का कैलकुलेशन, राइट। रेंट आउटस्टैंडिंग हमारा 100 था, तो अब यदि आप क्या करोगे इसमें, चलो अब 59,500 में से यदि आप 100 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 59,400 आ जाएगा, है ना। 59,400 कर देते हैं इसको हम, चलो 59,400 हो जाएगा ये, राइट, है ना। क्या किया हमने, 59,500 में से 100 को माइनस किया तो ये हमारा 4 आ गया, ठीक है, 59,400। अब यहाँ पे भी सेम वही आएगा आपका 59,400, 59,400। अब इसमें से हमने क्या किया था, 59,400 में से 5,000 को माइनस किया था, राइट। तो यदि आप इसमें से 59,400 में से 5,000 के माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 54,400 आएगा, राइट। चलो इसको कर देते हैं 4, ये हो जाएगा हमारा 459, एक मिनट इसको हम ले लेते हैं ग्रीन कलर से, 59,400 और फाइनली भी हमारा कितना आ जाएगा, 59,400, ठीक है, ये हो गया हमारा 4, क्लियर, ठीक है ना। सिमिलरली अब ये जो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था जो 100 था, इसको भी हम क्या कर देंगे, अब 100 कर देंगे, राइट। ये हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए इसको हम 100 कर देते हैं, ओके, ये हो गया हमारा 100, क्लियर, ये हो गया हमारा 100। अब समझ आ गया ना, ये कितना है, 59,400 की हमारी कैपिटल आ गई, क्रेडिटर तो हमारे एज इट इज ही है, और जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ये 100 के हो गए, क्लियर, समझ गए ना। बस वो कंफ्यूजन किस में हो गई थी, रेंट पेड भी हमने 500 मान लिया और रेंट आउटस्टैंडिंग भी गलती से हमने 100 की जगह 500 ले लिया था, तो लेकिन अभी हमने सब कुछ सही कर दिया है, 500 की जगह हमने अगेन 100 अमाउंट लिया है, तो हमारा ये 100 आते आते जो कैपिटल है कितनी हो गई, 59,400, ठीक है, कितनी हो गई, 59,400, और जो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो 100 आ गया। तो अब क्या करो, इसको बैलेंस शीट में भी सही कर दो, है ना, इसको बैलेंस शीट में भी हम सही कर देते हैं, 59,400 है ये, अरे भाई मिट जाओ, चलो 59,400 और ये कितना है हमारा 100, ये कितना है हमारा 100, राइट, अभी सही है ना। चलो ये हमारा 59,400 और ये 35 एंड 100। चलो अब क्या करना है, असेट साइड पे रिकॉर्ड करने कौन कौन से असेट है, एक बार क्वेश्चन में देख लो, असेट कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर और मोटरसाइकिल, है ना, इतने सारे, देखो कितने सारे असेट है, कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर एंड मोटरसाइकिल। चलो लिख लेते हैं इसको, कैश, बैंक, चलो कैश हो गया, बैंक हो गया, फिर स्टॉक, फर्नीचर और मोटरसाइकिल, स्टॉक, फर्नीचर एंड मोटरसाइकिल, ये सारे स्टॉक है हमारी कंपनी के पास। कितना कितना अमाउंट आया, देखो कैश कितना है 34,500, ठीक है, लिख लेते हैं इसको 34,500, ओके। फिर हमारे पास जो बैंक है वो कितने की है, बैंक में अमाउंट है 10,000, ओके। देन हमारे पास जो स्टॉक है, स्टॉक कितने का है, 20,000 का, चलिए स्टॉक 20,000 हो गया। देन हमारे पास फर्नीचर है 5,000 का और मोटरसाइकिल है 20,000 की, ओके, ये है 5,000 का और जो मोटरसाइकिल है वो है 20,000 की, क्लियर। अब जरा टोटल कर लो और अब देखो यदि टोटल नहीं आया तो समझो कुछ गड़बड़ हो गई है ना। अब समझ में आ जाएगा टोटल करने पे कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। चलो सबसे पहले देख लो भाई लायबिलिटी का, कर दो टोटल, लायबिलिटी साइड सारे टोटल करो जल्दी से और मुझे बताओ कितना आएगा, बताइए बताइए कितना आ जाएगा लायबिलिटी साइड का और असेट दोनों के साइड का करोगे तो कितना आएगा, बताओ बताइए। ओके ये रही हमारी, बताइए कितना आ जाएगा ये जो आपकी कैपिटल है 59,400, इसमें हमने क्या माइनस किया, हमारा 5,000, राइट। इसको यदि माइनस करेंगे तो कितना आएगा,
भाई 59,400 में से अभी हमने 5,000 को माइनस नहीं किया, एक बार इसको माइनस कर लेते हैं। चलो इसको हम माइनस कर देते हैं, हमारा ग्रीन वाला पेन ले लेते हैं, है ना। इसको यदि हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 54,400, है ना। चलो इसको माइनस कर दो, चलो इसको हम माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा देखो 59। देखो यहाँ तक की कहानी थी हमारी क्या, 59,400 में से हमें क्या माइनस करना था, 5,000 माइनस करना था। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 54,400, और ये आपका आ जाएगा कितना 54,400, राइट। अब आपको पता ही है हमें क्या करनी है, लाइन ड्रॉ करना था हमें यहाँ से। तो ये जाएगी क्या हमारी लाइन, यहाँ से हमारी लाइन हो जाएगी क्रॉस, और ये आ जाएगी यहाँ तक, ठीक है। ये आ गई यहाँ तक हमारी लाइन, राइट। तो कैपिटल का अमाउंट हमारे पास कितना आया 54,400, राइट। तो हम इसको क्या लिख देंगे 54,400, राइट। चलो भाई बड़ा क्वेश्चन था भाई, बड़ी कंफ्यूजन हो गई इसमें, 54,400, राइट। अभी देख लो, यदि अभी बैलेंस शीट से आ रही है तो समझ आना सही है, नहीं तो फिर समझ जाना हमने कुछ गड़बड़ कर दी है ना। देख लो भाई, अब चेक कर लो, दोनों साइड के टोटल देख लो क्या इक्वल आ रहे हैं, दोनों साइड के टोटल आपको देखने हैं। चलो तो मुझे पहले बताओ लाइबिलिटी साइड कितना आ रहा है, लाइबिलिटी साइड आ रहा होगा आपका 89,000, है ना। 89,500 आ रहा है क्या, 89,400 ना, ये लास्ट में 4 है, तो 89,400 ये तो लाइबिलिटी साइड आ रहा है। अब क्या उतना ही एसेट साइड आ रहा है, क्या इतना ही एसेट साइड भी आ रहा है। अच्छा ये आपका 400 और 100, ये 500 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 500। अब जो आपका एसेट साइड है इस साइड भी इतना ही आएगा, दैट इज 89,500। आप एक बार दोनों का टोटल कर लो, एक बार दोनों का टोटल करो, दोनों का अमाउंट आपका 89,500 आएगा। मतलब हमारा क्वेश्चन फाइनली क्या हो गया, करेक्ट हो गया, है ना। फाइनली दोनों साइड की हमारी क्या आ गई, इक्वल आ गई हमारी बैलेंस शीट। क्लियर भाई, देखो लंबा बढ़िया वाला क्वेश्चन था, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो बार बार यदि इसी क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करोगे ना तो चीजें फटाफट आपको क्लियर हो जाएंगी, राइट। हमने क्या किया था, बस कैपिटल में हमने एक चीज जो मिस कर दी थी वो क्या, रेंट आउटस्टैंडिंग, जो कि क्वेश्चन में 100 रुपए दिया था, हमने उसको गलती से 500 ले लिया, तो हमारी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। बट डोंट वरी, बैलेंस शीट लास्ट में इक्वल आ गई, तो मतलब अभी सब सही हो गया, राइट। हमने उस वापस से 100 कर लिया, कैपिटल में पहले 100 माइनस किया, मतलब 100 का अमाउंट कैपिटल में से माइनस किया, फिर ये 5,000 को हमने माइनस किया, 5,000 को माइनस कर दिया, और ये 100 आपका आ गया लास्ट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। क्लियर, क्वेश्चन समझ आ गया, आप कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब इसका ले लो भाई, बैलेंस शीट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी ये। क्लियर, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट, मजा आया करने में, राइट। चलो लेंथी क्वेश्चन था, बट इसकी और प्रैक्टिस करना, इसको दोबारा अभी रिवाइज करना। अभी लेकिन क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो अभी हमारा कौन सा हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 8 लगा लेते हैं, हमारा उधर से लगेगा, है ना। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 8 लगा लेते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 8 लगा लो भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। क्या लिखा है देखो, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं ना 1 मार्क 2 मार्क में, वेरी शॉर्ट में ना ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो अभी इक्वेशन बनानी तो बहुत देख ली, प्रैक्टिस भी आई होप आपको हो गई होगी, है ना, क्योंकि हमने बहुत सारे इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया है, बहुत सारी चीजें, और अभी जस्ट अभी एक लंबा सा तगड़ा वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया, राइट। तो आई होप कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रैक्टिस हो गई होगी। अब कुछ वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। चलो क्या कह रहा है देखो, दिमाग लॉजिक लगाना है। इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज, बिजनेस की कैपिटल देके रखी है कितनी, 3 लाख रुपए, एंड लाइबिलिटी आर, देखो लाइबिलिटी देके रखी है 50,000 की, समझ गए, लाइबिलिटी और कैपिटल दोनों देके रखी है। लॉस, भाई बिजनेस को लॉस है, 70,000 का लॉस है। आपसे बोला है कैलकुलेट द टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। अब टोटल एसेट बताओ, कुछ मैथ्स जैसा सवाल हो गया ना, मैथ्स में भी ऐसे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इज वाई की वैल्यू ये है, जेड की वैल्यू है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कुछ वैसे ही है। कैपिटल दिया है, लाइबिलिटी दी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट। ठीक है भाई, हम भी अकाउंट्स वाले लोग हैं भाई, मैथ्स वालों से कम नहीं है, हम भी इस तरीके की इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं, हमें भी आती है भाई इक्वेशन, हम भी बना लेते हैं, हम भी सॉल्व करते हैं। देखो इक्वेशन याद है कि नहीं याद है, इक्वेशन याद है कि नहीं, क्या होती है इक्वेशन, मेन अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, सिंपल सी होती है। क्या, देखो आप सभी जानते हैं भाइयों बहनों कि हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो क्या होती है, असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी,
यही होती है। और मैंने आपको एक चीज बार बार बताई है, बार बार पिछली जितनी भी क्लासेस है ना एक्सरसाइज वाली, बार बार एक चीज बोली है कि भाई कैपिटल में से यदि आपको कोई भी लॉस हो रहा है ना तो क्या करो, उस लॉस को माइनस कर दो, और यदि कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को प्लस कर दो। बार बार चीज बताई है। तो सेम आपको यही करना है। असेट आपको ढूंढना है ना, असेट तो भाई आपको ढूंढना है, ये तो ढूंढना पड़ेगा। इज इक्वल्स टू कैपिटल तो पता है ना, कम से कम कैपिटल दी है 3 लाख, कैपिटल तो कम से कम पता है, लेकिन ये भी सही कैपिटल नहीं है क्योंकि अभी लॉस है। और मैंने क्या बोला है, कैपिटल में से लॉस माइनस करो, बोला है कि नहीं, अभी बोला। तो कैपिटल है आपकी 3 लाख, लॉस है 50,000, नहीं लॉस है 70,000, है ना, लॉस 70,000 है, तो इसको माइनस कर दो, आ जाएगी आपकी कैपिटल। चलो मैं बता देती हूँ आपको कैसे आएगी। देखो कैपिटल माइनस लॉस, कितने का कैपिटल है, 3 लाख का कैपिटल है, 3 लाख का कैपिटल है, माइनस लॉस आपका कितना है 70,000, है ना, यही है। चलो माइनस करके बता देना जरा फटाक से कि यदि आप 3 लाख में से 70,000 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, बताओ मुझे। 50,000 आ जाएगा क्या, कितना आ जाएगा, 50,000 कहाँ से आएगा। चलो 3 लाख में से देखो आपको बेसिकली करना क्या है, मैं बता देती हूँ फंडा। कैपिटल आपको मालूम है, कैपिटल कैसे निकलेगी, जब आप ये चीज करोगे तब आपकी सही कैपिटल आएगी, है ना, जब ये करोगे तभी क्या आएगी, आपकी रियल कैपिटल निकल के आएगी। तो आपको करना क्या है, देखो रुक जाओ एक बार मैं यहाँ पे बताती हूँ। चलो असेट हमें फाइंड करने हैं, कैपिटल हमें पता है कि इस तरीके से आएगी, है ना, कैपिटल इस तरीके से आएगी, तो हम इसको लिख लेते हैं कैसे, 3 लाख माइनस 70,000 प्लस लाइबिलिटी करनी है। अब लाइबिलिटी कितनी दी है, देखो 50,000, लाइबिलिटी हमें कितनी दी है 50,000। अब बता दोगे मुझे क्या है आपकी असेट, बता दोगे। चलो इन दोनों को माइनस करो और इसमें ऐड कर दो जरा फटाक से। इन दोनों को पहले माइनस कर दो, नहीं पहले इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दो, ठीक है, ये छोटी डिजिट है। पहले 70,000 और 50,000 को ऐड करो, दोनों में जो भी वैल्यू है, दोनों को ऐड करने पे जो वैल्यू है उसको 3 लाख में क्या कर दो, माइनस कर दो। और मुझे बताओ कि असेट कितने आ जाएंगे, बताओ कितने के असेट आ जाएंगे, करो फटाक से कैलकुलेशन। ये चीज समझ में आ गई ना, कैपिटल को ये क्यों लिया, क्योंकि हमें कैपिटल में से लॉस माइनस करना होता है, ठीक है, इसलिए हमने कैपिटल को क्या लिया, 3 लाख माइनस 70 लाख। चलो कर दो, अब कर दो और मुझे बताओ कितना आएगा, 2,80,000 आ रहा है क्या, है ना, 2,80,000 क्या है ये, 2,80,000 भाई आपका 2,80,000 आपका कुछ नहीं है, ये आपका है एसेट। समझ गए, क्लियर, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसमें ज्यादा कोई दिमाग नहीं था, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको एसेट की वैल्यू पूछी थी, एसेट मतलब कैपिटल प्लस लायबिलिटी, लायबिलिटी तो आपको क्वेश्चन डायरेक्टली 50,000 दे के रखी थी। कैपिटल आपको पता है, कैपिटल में से पहले हम लॉस को माइनस करते, इसलिए हमने कैपिटल की जगह क्या ले लिया, कैपिटल माइनस लॉस, सबको क्या करा, कैलकुलेट किया, तो हमारा 2,80,000 आंसर आ गया। क्लियर, लेना है स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लो, इतना ही है ये सवाल, ठीक है, इतना सही है बस। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट भी ले लिया ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, योर क्वेश्चन नंबर 9। ये भी ऐसे ही है, छोटू सा। क्या बोल रहा है, ए कमेंस्ड हिज क्लोथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020। भाई एक कोई बिजनेस है जो कि नया नया 1 अप्रैल 2020 को खुला हुआ है विद अ कैपिटल ऑफ 30,000। मतलब ये क्या है भाई, नया नया बिजनेस खुला है 1 अप्रैल को, नया नया है ना, नया बिजनेस खुला है, तो ये जो उसकी कैपिटल है ये ओपनिंग है। भाई अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, जस्ट 1 अप्रैल से उसने बिजनेस अपना स्टार्ट किया है और उसने कैपिटल लगाई है, तो ये क्या है, इसकी ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल है मतलब अभी इसने जस्ट लेके आया है। फिर ऑन 31 मार्च, अब आपको मालूम है ना, ये तो पता ही होगा, अपना जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से चालू होता है और खत्म कब होता है, 31 मार्च को खत्म होता है ना। तो ये देखो, ये जो है 1 अप्रैल वाली कैपिटल है ओपनिंग कैपिटल, और जो 31 मार्च मतलब ईयर खत्म, क्लोजिंग ईयर। क्लोजिंग ईयर पे जो उसके असेट है वो कितने के हैं, वर्थ ₹50,000 के उसके असेट है ना, 50,000 के आखिरी में, साल के आखिरी में, देखो 31 मार्च लिखा है, एंडिंग में है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर उसके जो असेट है वो 50,000 है, उसकी जो लायबिलिटी है वो 10,000 है। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। आपको क्या बताना है, उसकी क्लोजिंग कैपिटल भी बतानी है और उसका जो प्रॉफिट हुआ है उस पूरे वर्ष में वो आपको बताना है। क्लियर, ये भी इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा आपसे। हमें पहले क्या बतानी है, क्लोजिंग कैपिटल। तो देखो देखो हमें पहले बोलिए क्लोजिंग कैपिटल, तो कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे
क्लोजिंग कैपिटल, इसका फॉर्मूला या फिर आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो वो देख लो। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग देखो कैपिटल कैसे निकलती है पहले ये बताओ, कैपिटल कैसे निकलती है? क्लोजिंग निकालनी है वो तो दूर की बात है, पहले मुझे इतना बता दो कि कैपिटल कैसे निकलती है। देखो कैपिटल की इक्वेशन क्या मैंने आपको बताई थी कि जो आपकी कैपिटल की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, असेट माइनस लायबिलिटी, है ना, यही होती है कैपिटल की। कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, असेट माइनस लायबिलिटी से। तो आपको यहाँ पे भी यही करना है, कैपिटल निकालनी है, क्लोजिंग निकालनी है, तो अब आप क्या करो, असेट माइनस लायबिलिटी तो करोगे, लेकिन कौन सा, क्लोजिंग असेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। ठीक है, क्या कर दोगे अब आप, क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। ठीक है, कैपिटल को हम निकालते हैं एसेट माइनस लायबिलिटी से, यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल पूछा इसलिए क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। तो क्लोजिंग एसेट कितने दिए, देखो 31 मार्च मतलब क्लोजिंग एसेट कितने हैं, देखो ये दिए 50,000, राइट, लगा दो यहाँ पे 50,000 माइनस लायबिलिटी कितनी है, क्लोजिंग 10,000, मतलब आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल है ये कितनी आ गई, 40,000 आ गई, 40,000 आ गई। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अभी तो हमारी सिर्फ क्या है, ये क्लोजिंग कैपिटल। अब आपसे बोला है प्रॉफिट अर्न, प्रॉफिट कितना अर्न किया है ना। अब आपसे क्या पूछा है कि जो बिजनेस है इसने प्रॉफिट कितना अर्न किया है, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, देखो जो हमारी क्या है अभी क्लोजिंग कैपिटल, ये प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्लोजिंग कैपिटल में से जो हमारी ओपनिंग कैपिटल है ये माइनस कर देंगे। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ये जो फॉर्मूले मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपको बुक में कहीं नहीं दिखेंगे, है ना, और दिख भी जाएंगे तो आप भूल जाओगे, इसलिए इनको कॉपी में लिख लो, अच्छे से लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं एग्जाम में। तो ये जो फॉर्मूले मैं बता रही हूँ उनको लिख लो, आगे तक बहुत काम आएंगे। ठीक है, ये क्लोजिंग असेट है, ये क्लोजिंग लायबिलिटी है, राइट। मैं इसको थोड़ा दूर लिख देती हूँ, नहीं तो आप समझोगे पता नहीं मैम ने क्या स्पेलिंग लिख दी है। ये क्लोजिंग लायबिलिटी है। ठीक है, चलो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जो आपकी क्या है क्लोजिंग कैपिटल, जो मतलब वर्ष के अंत में जो आपके पास पैसा बचा, नहीं जाहिर सी बात है ना भाई, बिजनेस में जितना पैसा आपके पास आखिरी में बचा है उसमें से आपने जो स्टार्टिंग में लगाया था उसको माइनस कर दो, तो जो बचा मतलब आपका प्रॉफिट है। समझ रहे हो, देखो मान लो आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने लगाए थे 100 रुपए, है ना, 100 रुपए लगा के आपने बिजनेस स्टार्ट किया, जो आपका 1 अप्रैल था स्टार्टिंग में ईयर के, और साल के अंत में आपके पास कितना पैसा बचा भाई, ये पैसा तो आपने लगाया, साल के अंत में मान लो आपके पास जो पैसा बचा वो बचा 300 रुपए। ठीक है, ये हो गया क्या ओपनिंग, ये हो गया क्लोजिंग। ओपनिंग में आपने 100 रुपए लगाया, साल के अंत में आपके पास 300 बचा, मतलब प्रॉफिट कितना हो गया भाई, जब शुरू किया था हाथ में 100 रुपए थे, आज हाथ में 300 है, मतलब प्रॉफिट कितने का है, दोनों को माइनस कर दो, मतलब जो प्रॉफिट है वो 200 का हो गया। वही कहानी है। तो वैसे ही जो क्लोजिंग में है वो कितना बचा है, देखो 40,000 बचा है, क्लोजिंग में 40,000 बचा है, माइनस ओपनिंग में कितना था, 30,000 था, ओपनिंग में 30,000 था, तो जाहिर सी बात है बिजनेस का प्रॉफिट कितने का है, 10,000 का है। ठीक है, बिजनेस का कितने का प्रॉफिट है, 10,000 का। क्लियर, समझ गए, बिजनेस का प्रॉफिट आ गया 10,000, समझ में आ गई कंडीशन। देखो फॉर्मूले रटो मत, ये जो है ना मैंने एग्जांपल दिया इसको याद रखो। 100 रुपए यदि लगाए थे, 300 रुपए यदि साल के आखिरी में बचे हैं, मतलब आपने 200 रुपए कमा लिए। वही चीज करी, क्लोजिंग में इतनी कैपिटल थी, ओपनिंग में लगाई थी जब 30 से हमने स्टार्टिंग करी थी, और आखिरी में हमारे हाथ में 40 बचे, मतलब प्रॉफिट कितना हो गया, 10,000 का। सिंपल, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन, ले लिया, स्क्रीनशॉट हो गया। मजा आया क्वेश्चन करने में, यहीं तक करें आज की क्लास को ओवर। ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब अगली क्लास में आपको दोबारा से फिर जुड़ना है, क्योंकि अभी क्वेश्चन का सिलसिला जारी रहेगा, खत्म नहीं हुए अभी क्वेश्चन, अभी मैं सॉल्व और करवाऊंगी। अभी आपको नेक्स्ट पार्ट में फिर आना है, इसके आगे के से अभी और सवाल करेंगे। तो वही कॉपी पेन लेके यही जगह, यही इसी प्लेटफॉर्म पर आ जाना, इसी टाइम पे आ जाना, टाइम से आ जाना लेकिन, है ना। तो अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे दोबारा से। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया था ना सबने, हाँ चलो। तो दोबारा से आपको यही आना है इसी टाइम पर, मैग्नेट ब्रेन्स पर, एक ऐसा चैनल जो आपको क्या प्रोवाइड करता है भाई, फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो केजी से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्स हम कवर कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, और यदि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई बोर्ड को तो कवर करते ही है, इसके साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड करते हैं, अलॉन्ग विद क्रैश कोर्स भी हम
हम आपको प्रोवाइड करते हैं रिवीजन के लिए। ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाकर हमें जरूर चेक कर सकते हैं। कोर्सेज कहाँ से देखें मैम, तो कोर्सेज देखना है तो यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हर एक कोर्स की, हर एक सब्जेक्ट की, हर एक क्लास की, राइट। या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां से भी देख सकते हो, या फिर डायरेक्टली वेबसाइट पे जाकर भी आप हमारे कोर्सेज पूरे देख सकते हो, है ना। चैनल्स को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल से जुड़े रहना, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाके हमें फॉलो करें, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, हर जगह जाकर जुड़ जाना हमसे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना, मस्त रहना एंड कीप लर्निंग।